गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सार की रीडिंग करते हैं। इसकी लेखिका मधु काकड़िया है। तो पाठ का सार देखिए। लेखिका मधु काकड़िया ने अपने यात्रा वृत्तांत में गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ उन दृश्यों को भी छुआ है जिनमें विषम परिस्थितियों में मनुष्य और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगी रहती हैं, यानी कि दोनों ही मेहनत करते हैं। इस पाठ में लेखिका के सहृदया होने का पता चलता है, क्योंकि उसका मन प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों को करती हुई महिलाओं की ओर देखने में लगता है। लेखिका का गंगटोक शहर देखकर ऐसा लगा कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई है और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं। बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था। सुबह होने पर एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दुहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कौशली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। लेखिका ने प्रार्थना के ये बोल आज सुबह ही एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह युमथांग के लिए निकलना था, किंतु आँख खुलते ही बालकनी की ओर भागी थी, क्योंकि लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है, दिखाई देती है। किंतु पिछले वर्ष की तरह ही आज भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। कंचनजंगा तो नहीं दिखाई दी, किंतु तरह तरह के इतने सारे रंग बिरंगे फूल दिखाई दिए कि लगा कि फूलों के बाग में आ गई है। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था, जिसके बारे में ड्राइवर जितेन नार्गे बता रहा था कि सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। और लेखिका उससे पूछने लगी थी, क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? युमथांग के रास्ते में शांति और अहिंसा के प्रतीक रूप में एक कतार में लगी सफ़ेद रंग की 108 मंत्र लिखी पताकाएं दिखाई दी। इनके बारे में नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर ये 108 पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, अपने आप धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए कार्य की शुरुआत में भी ऐसी पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोले जा रहा था, किंतु लेखिका नार्गे की जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर की ओर देखे जा रही थी। उसने ऐसी दलाई लामा की तस्वीरें दुकानों पर भी टंगी देखी थी। रास्ते में कभी लॉन्ग स्टांग पड़ा, जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यहां स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता और संधि पत्र के बारे में बताया। आगे बढ़े रास्ते में एक कुटिया में घूमते हुए धर्म चक्र के बारे में बताया कि यह प्रेयर व्हील है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ रहे थे। कार्य करते हुए नेपाली युवक युवतियाँ और छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे और हिमालय विराट रूप में दिखाई दे रहा था। दर्शकों यात्रियों का काम्य हिमालय पल पल परिवर्तित हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे रास्तों से गुजरते ऐसे लग रहा था कि रंग बिरंगे फूल मुस्कुरा रहे हों और हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हों। इस असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी झूम झूम गा रहे थे, सुहाना सफ़र और ये मौसम
हंसी ये फिल्मी गाना है। किंतु लेखिका एक ऋषि की तरह शांत थी। वह सारे दृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। वह जीप की खिड़की से आसमान को छूती हुई पर्वत शिखरों को देखती, कभी चांदी की तरह चमकती तीस्ता नदी के सौंदर्य को देखती, कभी शिखरों के भी शिखर से गिरते हुए झरने, सेवन सिस्टर वाटरफॉल ये झरने का नाम है, को देखती, जिसके सौंदर्य को सैलानी अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे थे। तो बच्चों आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट ई लेक्चर में। धन्यवाद।